एक चीज आपने नोटिस की है, जो चेहरे बोल रहे हैं वो अलग अलग पदों पर हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, वो बीजेपी को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बयान दे देते हैं, कभी गेरुए रंग पे कुछ बोल देते हैं, संत समाज को कुछ बोल देते हैं, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हैं। और उसके बाद पिक्चर में आते हैं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, वो भी उसी तरह का बयान देते हैं। तो क्या ये पूरा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है? सवाल क्यों बना हुआ है? चलिए जरा आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, यूं ही हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में देखिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता तो बेलगाम हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं। बीजेपी के चुनावी नारों से क्या बौखला गए हैं, ये सवाल बना हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सनल हमले कर रहे हैं, चुनावों को लेकर, मुद्दों को लेकर बात करना समझ में आता है, लेकिन पर्सनल अटैक्स यहां हो रहे हैं। सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर टिप्पणी आपको याद होगी, अभी तो की है। सीएम योगी के नारे को आतंकी भाषा उन्होंने बता दिया था। अब कांग्रेस के बाकी नेता भी, उनको लग रहा है कि हमारे अध्यक्ष इस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें भी उसी रास्ते पर बढ़ना है। नाना पटोले मंच से पूरी तरह से यहां बीजेपी को गाली देते नजर आए। अभद्र टिप्पणी का स्तर कहां पहुंच गया कि गाली गलौज वाली राजनीति शुरू हो गई। क्या आला कमान की शह पर ही ऐसी बयानबाजी हो रही है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो वही रास्ता दिखा रहे हैं और उसी पर नाना पटोले चलते भी दिखाई दे रहे हैं। वोट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल आखिर कितना जायज है, ये सवाल बना हुआ है। और बीजेपी ये समझ भी रही है कि इसी तरह की एक रणनीति फॉलो की जा रही है। और यही वजह कि जो हरियाणा में हुआ था, उसके बाद वहां पे जो मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी इनके लिए जलेबी की दिक्कतें होने वाली हैं, जलेबी नहीं खा पाएंगे। सुनिए जरा। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही अपशब्दों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कल खड़गे जी ने कहा कि योगी जी को भगवा रंग छोड़ करके या तो राजनीति ही करें या तो वो साधु ही बन जाएं। आज नाना पटोले का बयान आया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को की हालत में जो है बनाने का वक्त आ गया है। इस प्रकार की भाषाएं चुनाव के दौरान, देखिए कांग्रेस बौखला चुकी है और कांग्रेस जब बौखला जाती है, उनको मालूम है कि वो हार की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उन अपना मानसिक संतुलन वो खो देती है। वो जो बोलते हैं उनके ऊपर है, हमें उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब तो उनको क्योंकि इमरजेंसी के किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ेगी अभी धीरे धीरे, जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे। आप देखना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस अंडर कॉन्फिडेंट हो गई है। हरियाणा में हार हो चुकी है, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होने वाला, ये डर है? क्योंकि मराठवाड़ा हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है, बड़े चेहरे इधर उधर जा चुके हैं। इसी वजह से क्या विदर्भ में इस तरह की राजनीति हो रही, इस तरह की बयानबाजी हो रही? क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हाथ से खिसकते विदर्भ को देखते हुए या मराठवाड़ा को देखते हुए बौखलाहट में ये सब कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस महाराष्ट्र में वापसी के लिए यहाँ पूरी जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है। अलग अलग जिलों में संविधान सम्मान सम्मेलन किया जा रहा है। जी हाँ, संविधान लेकर जो राहुल गांधी पॉकेट में लेकर चलते हैं, हालांकि उसके पेजेस कई बार खाली भी मिले हैं, लेकिन वो लेकर चलते हैं। वही यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं राहुल गांधी और खड़गे। सम्मेलन के जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। मंच से खासतौर से जिक्र आ रहा है, विदर्भ में ओबीसी वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। वहीं अकोला में ओबीसी वोटर्स को संबोधित कर रहे थे नाना पटोले जब उन्होंने इस तरह की बात कही। मराठवाड़ा में भी ओबीसी वोटर्स पर सभी की नजरें हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो तस्वीर बदल सकता है। इस इलाके में 52% ओबीसी वोट बैंक मौजूद है। ऐसे में पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे, जो कभी एक दूसरे से अलग हुआ करते थे, ऐसे तो कजिन्स हैं लेकिन अलग हुआ करते थे, भाई बहन हैं, लेकिन अब साथ आ गए हैं तो जोर और आ गया है। और यही टेंशन दे रहा है इंडी को। शायद मराठवाड़ा में महायुति अब मजबूत हो रही है और महाविकास आघाड़ी कमजोर होती दिखाई दे रही है। महायुति की मजबूती से ही कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है और अब विदर्भ के ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश यहां कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से की जा रही है। उनकी तरफ से पूरी जोर आजमाइश यहां की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि इस बार चुनावों में जिस तरह से नारे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, या ये कहें कि योगी का वो जो नारा है वो एक तरह से जोर यहाँ पर देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी भी पहुंच गए हैं तो वो भी उसे आगे बढ़ा रहे हैं, आरएसएस भी बढ़ा रही है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को हार की टेंशन इतनी ज्यादा हो गई कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। इसी को लेकर बौखलाहट होती दिखाई दे रही है और ऐसे में ये बौखलाहट अब बदजुबानी में बदल गई है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप बीजेपी को समय आ गया है। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी तपिश बढ़ गई है।
यह महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। दोनों तरफ से शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस जुबानी लड़ाई के बीच कांग्रेस के कुछ नेता बदजुबान होते जा रहे हैं। बदजुबानी का मंच पहले खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला। सीएम योगी के बयान और कपड़े पर आपत्ति जताई, बयान के आधे हिस्से को आधार बनाया और उस बयान को आतंकी सोच बता डाला। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योगी की प्राथमिकता और कांग्रेस के तुष्टीकरण के बीच का अंतर मल्लिकार्जुन खड़गे को समझा दिया। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। खड़गे जी का गांव बारामती यहां हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो, इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सरेंडर सा कर चुका था और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था। खड़गे के बयान से उनकी पार्टी के बाकी नेताओं की सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी और बीजेपी नेताओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में इमरान मसूद, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद के बाद अब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का नाम भी जुड़ गया है। नाना पटोले ने मौजूदा डिप्टी सीएम के साथ साथ पूरी बीजेपी पर ही अभद्र टिप्पणी कर डाली। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो आप बीजेपी को समय आ गया है। कांग्रेस की ये बौखलाहट है जो अनर्गल बयानों के जरिए बाहर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान बता रहे हैं कि वो एक बार फिर बीजेपी की चुनावी रणनीति की काट निकालने में पीछे रह गए हैं। यही वजह है कि वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस अब अभद्र भाषा के सहारे रह गई है। नाना पटोले ने बीजेपी को गाली दी तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की सोच और बौखलाहट पर तीखा प्रहार किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कांग्रेस जब जब ऐसी घटिया मानसिकता दिखाती है, गंदी बयानबाजी करती है, कीचड़ उछालती है, उतना ही कमल खिलता है। महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब देगी। हार के डर से, हताशा, निराशा और कुंठित मानसिकता से घटिया गाली देना, अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस का दिवालियापन है। कांग्रेस की तरफ से जिस चुनाव में भी मोदी, योगी और बीजेपी पर निजी प्रहार किए गए, वो चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हारी है। ऐसे में देखना यह होगा कि ऐसी बदजुबानी का कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है या हर बार की तरह ही नुकसान उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।